आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गुड़गांव मार्केट क्रैश की रियलिटी। बहुत लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव की मार्केट में क्रैश हो गया, गुड़गांव का मार्केट स्लो डाउन हो गया, गुड़गांव की मार्केट में मंदी आना स्टार्ट हो चुका है। तो उसकी एक रियलिटी चेक करने वाला हूँ, मतलब रियलिटी चेक बताने वाला हूँ बेसिकली क्या चल रहा है। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। देखो, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, बट बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा कि अविनीत भाई एक वीडियो आप अपनी साइड से बना दो। आपकी क्लैरिटी जो आप देते हो जिस तरीके से, वो हमें बहुत मतलब इन रियल लगती है। तो इस वजह से मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसपे मैं अपना जो एक कह लो ओवरव्यू या मैं मेरी अपनी जो राय है मैं आपको वो देता हूँ। देखो, करंट मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो आते के साथ फ्लॉप हो गया। एक प्रोडक्ट आया था सिग्नेचर ग्लोबल का 71 के अंदर टाइटेनियम के नाम से। वो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करा था XYZ प्राइस पे। उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट उस तरीके से सेल आउट नहीं हुआ जिस तरीके से उसको सेल आउट होना चाहिए था। तो बिल्डर ने कुछ प्राइस नीचे किया, कुछ लाख मतलब कुछ आप कह सकते हो कस्टमर्स को बेनिफिट दिया। तो उसकी वजह से अभी वो प्रोडक्ट जो छोटे साइजेस थे 100% सोल्ड आउट हैं। मार्केट में जो एक ट्रेंड चलता है ना कि तेजी की मार्केट में कोई भी प्राइस लॉन्च कर दो हर कोई खरीद लेगा, वो वो चलता है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो होता है। बट मेन पॉइंट क्या है कि हर डेवलपर के साथ वो चीजें नहीं होती। कोई भी डेवलपर, रैंडम डेवलपर मार्केट में आएगा और खुद को कहेगा कि मैं डीएलएफ के लेवल का प्रोडक्ट बना सकता हूं, आप मुझे डीएलएफ वाला ही प्राइस दे दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीएलएफ ने अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था 77 में, उसकी XYZ प्राइसिंग थी। उससे थोड़ा बहुत नीचे करके सिग्नेचर ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और सिग्नेचर ने सोचा वो भी डीएलएफ की तरह एक ही दिन में सारा प्रोडक्ट बेच देगा। बट कस्टमर्स इतने बेवकूफ नहीं होते। कस्टमर्स स्मार्ट हैं आज के टाइम पे। वो कह रहे हैं कि जब मैं 4 करोड़ रुपए सिग्नेचर को दे सकता हूँ, मेरा इतना ब्योत है, तो मैं 5 करोड़ डीएलएफ को क्यों ना दे दूं, 5 साढ़े 5 करोड़ डीएलएफ को क्यों ना दे दूं। जब 4 करोड़ किसी का बजट बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें भी 70% लोन लेगा। कुछ अमाउंट लोन होती है, कुछ सेल्फ होती है। तो वो बंदा डीएलएफ में भी जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हर डेवलपर, जो नया डेवलपर मार्केट में आता है, वो एक अपना सोचता है कि ये इस लोकेशन पे ये कोई XYZ डेवलपर है, पुराना डेवलपर है, पिछले 50 70 सालों से काम कर रहा है, 50 60 सालों से काम कर रहा है लेट्स सपोज, और उसने प्राइस लॉन्च किया 5 करोड़। मैं मार्केट में आया हूँ पिछले 10 12 सालों में। मैं उसने 5 करोड़ लॉन्च किया तो मैं 4 करोड़ लॉन्च करता हूँ, मेरा तो बिक ही जाएगा। बट नहीं, आप अपना कंपैरिजन उस डेवलपर से नहीं कर सकते जो 50 ईयर की लेगेसी रखता है, प्लस वो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई बॉम्बे या पुणे में उससे बड़ा डेवलपर हो, नहीं। वो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर है। पूरा गुड़गांव को रेडी करने में सिंगल हैंडेडली उसका हैंड है। जो पूरा गुड़गांव आज के टाइम पे इस तरीके से आपको दिखता है, गोल्ड कोस्ट रोड, साइबर हब, एक्सटेंशन रोड, ये सारा जो एक तरीके से आप कह लो जो एक प्लानिंग करी गई थी, वो डीएलएफ के ही थ्रू सारी चीजें आई थी। सो सिंपल सी चीज है, मार्केट में कोई स्लो डाउन नहीं है, मार्केट में करेक्शन आई है। करेक्ट, करेक्शन वर्ड इज द परफेक्ट वर्ड जो शूट करता है। करेक्शन आई है उनके लिए जो डेवलपर्स जिन्होंने आज तक कोई लग्जरी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करा, बट फिर भी अपने प्रोडक्ट को एक लग्जरी प्रोडक्ट का नेम देके उसको सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये करेक्शन उन डेवलपर्स के लिए, करेक्शन डीएलएफ के लिए नहीं है, करेक्शन गोदरेज के लिए नहीं है। ये करेक्शन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई काम किया है और फिर अपने आप को आज आके बता रहे हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, मैं 5 करोड़ की चीज लॉन्च करूंगा बिक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीजें न्यू गुड़गांव में भी हमने देख रखी है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी देख रखी है। बट इन प्रैक्टिकल इस तरीके से मार्केट नहीं चलती। ये करेक्शन बिल्कुल नीडेड था और जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। मैं कंप्लीटली फेवर हूं इसके। अब कई लोग कहेंगे कि अभिनीत भाई इसकी वजह से क्या मुझे जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की बिक रही थी वो मुझे 1.25 करोड़ की मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की बिक रही थी ना अभी से पहले, अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी थी, वो आपको 1.25 की आज भी नहीं मिलेगी, आज से 2 साल बाद भी नहीं मिलेगी। बट वही प्रॉपर्टी, एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, रेड ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है एक्सप्रेस वे के ऊपर, जो आज आपको 2 करोड़ की मिल रही है, कल को वो रेड ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है। एवरेज डेवलपर है। एवरेज डेवलपर का मतलब मैं नॉर्मल सा डेवलपर ले रहा हूँ, कोई सा भी नाम कुछ भी यूज नहीं करूंगा, कोई सा भी डेवलपर ले लो, तो वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 1.75 1.5 तक मिल सकती है रेड ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन आने वाले 3 4 सालों में। बट प्रोडक्ट्स लाइक सापुरजी पालोनजी, हीरो होम्स, गोदरेज, शोभा, या आप कंसिडर कर सकते हो एलान,
ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये कभी भी मार्केट के नीचे नहीं आएंगे। अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि अभिनीत भाई 20,000 का रेट, 22,000 का रेट एक्सप्रेसवे पे चलना स्टार्ट हो गया है। देखो, जो मार्केट का रेट होता है वो वही रेट होता है जो डेवलपर लेके आते हैं। डेवलपर इतना महंगा रेट क्यों लाता है? क्योंकि उन्होंने वो जमीन महंगी खरीदी होती है। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट महंगा खरीदोगे तो आप उसको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ही बेचोगे, या कुछ डेवलपमेंट करके बेचना है तो प्रॉफिट लोगे आप डेवलपमेंट में। ऐसा तो नहीं है आपने 10 करोड़ की जमीन खरीदी है, उस पर 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 20 करोड़ का हुआ तो आपने 20 करोड़ के हिसाब से जितने पैसे लगाए उतने ही निकालोगे। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको चाहिए, तो उसी तरीके से मार्केट चलता है। प्लस जो कस्टमर का कंफ्यूजन था कि 20 से 22 हजार का रेट हो गया है मार्केट में, क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए? देखो, सिंपल एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप पेमेंट प्लान के ऊपर जाते हो तो देखो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको वही लेना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो। अगर आपके पास पेमेंट पड़ा है तो मैं पर्सनली एक चीज बताता हूँ आपको, आप आप 20,000 के अंदर रहना है तो आप एलान द प्रेसिडेंशियल चेक कर सकते हो। वो प्रोडक्ट भी बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट रहने वाला है। उसके कोई रिव्यूज भी आप चेक कर लो, जिन्होंने भी परचेज करा है, आज लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट 12,500 के रेट पे सेल करा था। 12,500 से लेके विथ पीएलसी बहुत अच्छी यूनिट भी अगर मिलती है तो वो लगभग 13,250 के रेट पे। अभी मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 17 से 18 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का। रीजन क्या है वो प्राइसिंग चलने का? मार्केट का लैंड कॉस्ट का प्राइस ऊपर जा चुका, और लैंड कॉस्ट का प्राइस ऊपर जाने से क्या बेनिफिट हुआ कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सस्ता लॉन्च ही नहीं कर सकते। अब सस्ता लॉन्च नहीं होगा तो आसपास वाली लोकेलिटी की प्राइसिंग बढ़ेगी, बट उन्हीं की बढ़ेगी जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। जो रेड ब्रिक्स का काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम चलाओ काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ेगा। इन रियल आपको बात बता रहा हूँ, जो कई लोग कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्रेस वे पे 99 सेक्टर में XYZ डेवलपर का प्रोडक्ट मिल रहा है, विद इन 2 CR मिल रहा है, 3 BHK मिल रहा है, 2,000 स्क्वायर फीट। जो कस्टमर जिनका कॉल आया था वो समझ गए होंगे, मैं ये वीडियो मतलब बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ आपको। आपको तो मैंने वैसे कॉल पे ही बता दिया था, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे डेवलपर से आप दूर रहो जो रेड ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करके जिन्होंने किया। मतलब देखो, पुराने वाले टाइम पे थी नहीं ऑप्शन तो वो अलग बात है, बट जो प्रॉपर्टी 2014-15 से खड़ी है, अभी जाके रेडी हुई है 2024 में, फिर उसमें फ्लैट आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप समझो इस चीज को, सेंस करो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पे। अगर कंस्ट्रक्शन इतनी ही अच्छी होती तो बिल्डर मार्केट प्राइस से नीचे क्यों सेल आउट कर रहा होता? मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, 2.5 करोड़ का बेचता वो। 99 सेक्टर बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे आती है। जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट जो बिल्डर है वो गाजियाबाद में बहुत अच्छा काम करता है, नोएडा में बहुत अच्छा काम करता है। वो एक्सप्रेस वे के बिल्कुल, मतलब आप कह लो बहुत प्राइम लोकेलिटी में है, बट फिर भी उसकी कंस्ट्रक्शन उस क्वालिटी की नहीं है। तो मैं सिर्फ ये अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट में जो करेक्शन आई है वो नीडेड थी, मार्केट में कोई क्रैश नहीं हुआ है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो मार्केट में अभी बिलो द मार्केट प्राइस मिल रही है, उसका दो रीजन है। या तो सामने वाला बंदा रियल डेस्परेट सेलर है, उसको पैसों की जरूरत है तो वो सेल कर रहा है, नहीं तो उस प्रोडक्ट में कोई इश्यू है। सेकंड चीज, उस प्रोडक्ट में कोई इशू है। ये हर प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होता, मार्केट में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई इशू है। जो जिसमें इशू है वो बाहर से दिख जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो रिव्यू के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, मैं अपना राय आपको दे सकता हूँ। उस पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा परचेज करो ना करो, मतलब खरीदो या ना खरीदो वो मैं नहीं बोलूंगा आपको। मैं अपना राय दूंगा कि हाँ विवेक जी, आपका आप जो 103 में ये प्रोडक्ट देख रहे हो, 102 में देख रहे हो, ये कैसा प्रोडक्ट रहेगा। देखो, एंड यूजर, आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आप इनके चक्कर में मत पड़ो। आप अगर बजट है, पैसे पड़े हैं आप पे, आप रेडी टू मूव इन, माई वन कंस्ट्रक्शन, कोई प्रॉपर्टी पकड़ लो, सापुर जी, हीरो होम्स, आप देख सकते हो गोदरेज, एलान अभी रेडी नहीं हुआ है, शोभा, आपका एक्सपीरियन, इन सब की क्वालिटी बेटर है। तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करता हूँ कि आप इन सब के पीछे जाओ। एंड यूजर्स, इन्वेस्टर्स अपना गेम जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओगे, मुझे पता है, क्योंकि रेडी टू मूव इन में प्रॉफिट नहीं होता, आई नो दैट। अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ टिल द डिलीवरी आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाता है, बड़े साइजेस में भी और छोटे साइजेस में भी। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो था कि गुड़गांव की मार्केट में क्या चल रहा है। गुड़गांव की मार्केट में एक करेक्शन आई है उन डेवलपर्स की जो जिन्होंने कुछ काम नहीं करा है, 5-6 साल हुए मार्केट में आए हुए, 10 साल कह लो, और अभी तुरंत आके उन्होंने 5-6 करोड़ का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 2-3 करोड़ का भी लॉन्च किया। उनसे आप दूर रहो, मेरी रिकमेंडेशन ये है। और जो 3-4 करोड़ वाले इन्वेस्टर हैं जो लगाना चाहते हैं, आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाओ, बड़ी डेवलपर्स में जाओ, उनकी प्राइसिंग थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट इन रियलिटी बता रहा हूँ,
वहाँ आपको फेक कुछ नहीं मिलेगा। फेक इन द सेंस कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप देख रहे हो ये सुपर स्ट्रक्चर के बाहर तो कुछ और ही दिखाया हुआ था इन्होंने जब प्लान आया था, अभी कुछ और है क्योंकि आजकल 3D मॉडल्स बनने लगे हैं। बिल्कुल पता होगा आपको 3D मॉडल्स बनते हैं। 3D मॉडल्स में जो फसाड होती है वो उस तरीके से नहीं होती। अब एक सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। M3M गोल्फ स्ट्रीट जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उन्होंने जैसा फसाड दिया कहा था सिमिलर वैसा फसाड बनाया, तो कस्टमर सारे हैप्पी हैं। क्या प्राइस पे सेल हुआ था और अभी क्या प्राइस पे सेल हो रहा है वो भी आपको पता है। सिमिलर वे में नए डेवलपर्स के पीछे आप मत भागो। जो डेवलपर्स मार्केट में पिछले बहुत टाइम से हैं, मतलब 5-10 साल से भी जो डेवलपर हैं, बट जिन्होंने डिलीवरीज बहुत अच्छी कर दी लग्जरी प्रोडक्ट की, और देन आप उसका लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप जा सकते हो। बट कोई ऐसा डेवलपर जिन्होंने सिर्फ अफोर्डेबल बनाया है, अफोर्डेबल के बाद लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं और लग्जरी में भी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको वहां पे एक स्टॉप लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वो बेटर है अदर देन डीएलएफ या गोदरेज। तो उस चीज के ऊपर मैं आपको कहूंगा आप सोचना। बाकी ये छोटा सा वीडियो था कि मार्केट क्रैश हो रही है, नहीं, मार्केट में सिर्फ करेक्शन आई है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हो मार्केट करेक्शन को लेके, आपके क्या थॉट्स हैं। क्योंकि मतलब ऐसा है कि कई कस्टमर से बातचीत होती रहती है, डेवलपर लॉबी से भी बात होती है, तो वो चीजें हम डिस्क्लोज करते रहते हैं एक दूसरे को कि मैं कस्टमर्स का फीडबैक देता हूँ, वो बिल्डर साइड का फीडबैक मुझे देते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ आपकी एक क्लैरिटी के लिए था कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोई डाउनफॉल नहीं है, सिर्फ करेक्शन है। करेक्शन भी उन डेवलपर्स का जिन्होंने कोई काम नहीं करा था, सिर्फ कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बनाया था, सिर्फ अपना एक लग्जरी का स्टैंप लेके आ चुके थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपना थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।